अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वक़अल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिक़ून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। अल्लाह ज़ुल जलाल ने क़यामत के बारे में ये फरमाया है, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को के भेजे हुए पैगंबरों को ना माना, उनकी तकज़ीब की, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाया, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह वक़अल क़ौलु अलैहिम, जब उन पर ये बात वाक़या हो जाएगी, मतलब ये कि जो वो अल्लाह से मांगते थे, जो चाहते थे, जिसकी वो तलब करते थे, यानी अल्लाह का अज़ाब या क़यामत, वो बार बार कहते कि क़यामत कब आएगी, अगर आनी है तो अभी आ जाए, हम तो कहते हैं कि जल्द आए। इस किस्म की बातें जब काफिर करते थे तो ये उनका जवाब है कि वह वक़अल क़ौलु अलैहिम, कि जब उन पर बात वाक़या हो जाएगी, यानी जो वो चाहते थे वो हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी या उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। बिमा ज़लमू, इसके सबब जो उन्होंने जुल्म किए थे। फ़हुम ला यंतिक़ून, बस वो बोल नहीं सकेंगे। उन्होंने क्या जुल्म किए थे? उनका जुल्म यही था कि उन्होंने अपनी जुल्म जानों पर भी जुल्म किया और अंबिया को भी जुटलाया, अंबिया के मानने वालों को भी परेशान किया। तो उनकी इस रवश के बायस अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देने के लिए उन पर अज़ाब को मुसल्लत किया या उन पर क़यामत आई। जब उन पर ये क़यामत अपनी नज़रों से इस क़यामत को देखेंगे, इस बात को देखेंगे, इस अज़ाब को देखेंगे, तो फिर उन्हें समझ आएगी कि क़यामत क्या होती है या अज़ाब क्या होता है। इस दुनिया में तो वो खुद ही कहते थे ना कि हाँ, आप अज़ाब को अल्लाह से कहें कि अज़ाब हम पर आ जाए, अल्लाह से कहें कि क़यामत को हम पर मुसल्लत कर दे, हमें बताया जाए कि क़यामत कब आएगी, वो जल्दी क्यों नहीं आती। ये दुनिया पर तो इस किस्म की बातें करते थे, लेकिन जब वो अपनी नज़रों से इस बात को देखेंगे तो फिर उनकी होश के ठिकाने आएंगे कि क़यामत क्या होती है, अल्लाह का अज़ाब क्या होता है। फिर इन चीज़ों को देखकर वो घबराएंगे, परेशान होंगे और इस बात पर वो अल्लाह के सामने बात भी नहीं कर सकेंगे, वो बोल भी नहीं सकेंगे, उनके मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर अल्लाह ताला उनके हाथों को, पाँव को, उनके जिस्म के अज़ा को बुलाएंगे, तो वो बोल बोल कर गवाही देंगे कि किस तरह हाथ कहेंगे कि इसने हमारे साथ ये ज़्यादती की, पाँव कहेंगे ये हम पर चल के गया और इसने ये हमारे साथ किसी पर ये ज़्यादती की। ज़बान कहेगी कि मुझे इस्तेमाल करते हुए इसने फ़लाँ आदमी के साथ ज़्यादती की। कान बताएंगे कि इन्होंने अल्लाह की वहदानियत के ख़िलाफ़ फ़लाँ बात सुनी और आंखें कहेंगी कि इसने अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ फ़लाँ प्रोग्राम देखा। तो ये सारी बातें जो भी उन्होंने जुल्म किया होगा वो उसके सामने आ जाएगा। जब वो सामने आएगा फिर वो अपने किरदार को देखेगा, फिर वो परेशान होंगे। और जैसे आदमी परेशानी की वजह से किसी को चुप लग जाती है, झूठा हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, तो उस दिन मुजरिमों की ये कैफियत होगी कि वो अल्लाह के सामने बोल भी नहीं सकेंगे और उन पर अल्लाह ताला की अपनी हुज्जत कायम करेंगे, इसलिए वो बोल नहीं सकेंगे, कोई उज़र पेश कर सके। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया है
कि ये उस वक्त होगा जब उनके मुंहों पर मुहर लगा दी जाएगी, और ज़ाहिर है जब मुहर लगाई जाएगी तो फिर उनके जो दीगर अदा होंगे वो बोल बोल कर उनके जो कारनामे होंगे वो बताएंगे। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि अलम यरो अन्ना जालना लैला लियस्कुनु फीहा वन्नहार मुबसिरन इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन युक़मिनून। अलम यरो, क्या उन्होंने देखा नहीं है, अन्ना जालना लैला, कि हमने रात को बनाया, लियस्कुनु फीही, कि वो इसमें आराम करे, यानी रात जो है वो इंसान के आराम करने के लिए बनाई गई है। ये अल्लाह जुल जलाल ने अपने बंदों पर अपनी रहमत की कि जब वो दिन भर काम करके थका मांदा घर आता है, अपने बच्चों में आता है, तो फिर उनको देखकर उन्हें सुकून होता है, रात को आराम करता है, फिर वो ताज़ा दम होकर फ्रेश होकर सुबह नए सिरे से नई उमंग के साथ नई तरफ के साथ फिर वो दोबारा काम पर जाता है। इसी तरह वन्नहारा मुबसिरन, दिन को चमकदार बनाया, रोशनी वाला बनाया, ताकि वो दिन की रोशनी में, दिन की चमक में, दिन के उजाले में अपने काम काज को कर सके, दिन की रोशनी में वो अपने सफ़र पर निकल सके, दिन की रोशनी में अपने काम के मंसूबे बना सके, दिन की रोशनी में वो अपने बाल बच्चे के लिए अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सके। ये सारे काम अल्लाह ताला ने इंसान के लिए किए हैं, और ये दो निशानियां अल्लाह ताला ने बताई हैं, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन युक़मिनून, कि बेशक ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अगरचे ये सिर्फ दो निशानियां हैं, क़यामत पर ईमान लाने के लिए, क़यामत पर यकीन करने के लिए। कैसे? कि जो अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात में दिन और रात का निज़ाम कायम कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो क़यामत कायम नहीं कर सकता। दिन और रात वो है जो 24 घंटे में दिन और रात मुकम्मल होती है, और एक दफ़ा ही बार बार होती है। जो अल्लाह एक अमल को बार बार दोहरा सकता है, तो वो एक अमल को एक दफ़ा क्यों नहीं दोहरा सकता है। तो ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इसकी क़यामत को साबित करने के लिए दो निशानियों का तज़किरा किया है। हालांकि अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है, जिससे साबित होता है कि ये सारे काम अल्लाह ने किए हैं। जब अल्लाह ये काम कर सकता है तो फिर क़यामत उसके लिए कौन सी मुश्किल है। मसलन अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे 7 आसमान, मजबूत आसमान बग़ैर पिलर के बना दिए, और उनको कोई ख़तरा नहीं, और वो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया जिसके हज़ारों फ़वाइद हैं, रोशनी है, हिद्दत है, रोशनी की वजह से इंसान चलता फिरता है, हिद्दत की वजह से फसलें पकती हैं, अनाज पैदा होता है, ये सारे सूरज के। इसके अलावा भी शुमार फ़ायदे हैं। चाँद है जिससे वक्त का तयन होता है, सितारे हैं जिससे आसमान को मुज़य्यन किया गया है, उसके बाद हवा है, फ़ज़ा है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ज़मीन पर आ जाए तो पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर है, नबातात हैं, जंगलात हैं, बियाबान हैं, हज़ारों किस्म की अक़वाम है जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। ये सारी चीज़ें इस बात की तईद में हैं कि ये सारा निज़ाम कायनात अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और जो खालिक व मालिक इतना बड़ा निज़ाम पैदा कर सकता है, इतना बड़ा निज़ाम चला सकता है, उसके लिए एक काम करना कौन सा मुश्किल है। तो इसलिए जिस तरह अल्लाह ताला ने ये सारे काम किए हैं, इस तरह जो लोग कहते हैं कि कैसे आएगी क़यामत, कैसे आएगी, ये उसका जवाब है कि वो ऐसे आएगी कि जो अल्लाह इतने बड़े बड़े पहाड़ कायम कर सकता है, इतने बड़े बड़े समुंदर बना सकता है, इतने बड़े आसमान बना सकता है, इतनी बड़ी ज़मीन बना सकता है, सूरज चाँद सितारे बना सकता है, इसके अलावा हज़ारों किस्म की अक़वाम पैदा कर सकता है, तो उसके लिए क़यामत कायम करना कौन सा मुश्किल काम है। ये निशानी है, लेकिन निशानी है समझने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए,
ईमान वालों के लिए, जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं और जो इस बात को समझना ही नहीं चाहते, जो इस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसी है जैसे ईमान है, उनके साथ तो फिर मामला वही होगा जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क़यामत के दिन उनके लिए स्वयं परेशानी के, स्वयं पछतावे के, स्वयं हसरत के कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह, हाँ ये क़यामत आ चुकी है, हाँ हम इस जहन्नम को सामने देखकर अब यकीन करते हैं कि जो नबियों ने कहा वो सही था, तेरी तालीमात भी सही थी, हमसे गलती हुई कि हम इस पर ईमान नहीं लाए, अब तू हमें दुनिया पर एक दफ़ा भेज दे, हम वहाँ जाकर नेक अमाल करेंगे, आपको राज़ी करेंगे। हम वादा करते हैं कि कोई तेरी तालीमात के ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फिर उनकी इस ख्वाहिश को रिजेक्ट कर देगा कि अब ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, यही वो वक्त है, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ताला ने महज इसलिए बनाई है कि आप आखिरत की तैयारी करें, क़यामत के लिए तैयारी करें, आगे के लिए कुछ बेच सकें। अगर इस वक्त को, इस दुनिया की ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया गया तो फिर स्वाय हाथ मलने के और कुछ नहीं होगा, फिर स्वाय हसरत, यास और झूठी उम्मीदों के और कुछ नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने हमें वक़्त दिया है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। क़यामत जो है वो एक अटल हकीकत है, उसने आगे रहना है, उसका एक वक्त मुकर्रर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी उससे इनकार करेगा वो हमेशा से खसारे में रहेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।